उनके वचन सुने, अब वचन भी न सुने, केवल उनके सानिध्य में बैठे, उसी से हमारा निस्तार हो सकता है। ये सब वही है। अब जो है इहैव तर्जित सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, कहते हैं कि आपके सारे संसार चक्र जन्म मरण खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर आप जय पाएंगे जिनका मन साम्यता के ऊपर है, समत्व के ऊपर है। समत्वम जो उच्यते, और समत्वम क्या है? सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि आत्मनि, जो समस्त भूत को, सारी दुनिया मेरे अंदर ही है, सारी मैं ही हूं और मैं ही सभी के अंदर में बैठा हूं। इस तरह करके सभी के साथ एक एकात्म भाव आपको आ जाएगा। तब आप ये नहीं कहेंगे अरे ये तो गाय है, ये तो मनुष्य है, ये तो कुत्ता है करके। शुनिचाय व शपा के पर निकाल समुदक्षिणा, अरे वो कोई भी हो, सभी को आप समान भाव से आप देखने लगेंगे, तब ये पृथक भाव आपका चला जाएगा, आप अद्वैत भाव में आ जाएंगे। केवल ब्रह्म को ही हर जगह आप देखेंगे। यही जो है ये समत्व भाव, ये आ जाए, आप समझे। जब हर जगह आप भगवान को देखेंगे तब तो विषय की आशा चली जाएगी, कोई विषय नहीं दिखाई पड़ती। गुलाब जामुन का जगह भगवान को आप देख रहे हैं, और कोई गीत सुना आपने, भगवान का दिव्य संगीत आप समझ रहे हैं, ये भगवान की बांसुरी बज रही है। सो इस तरह करके जब सभी में सर्वात्म भाव आ जाए, आप समझिएगा ब्रह्मनिष्ठ हो गए, आप ब्रह्म का रूप अपने अपने स्वरूप को आप पहुंच गए। ऐसा था सुखदेव जी महाराज 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकल रहा था। माता जी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, लेटी रही इतने साल। अरे साल भर 10 महीने करने में इतनी मुसीबत है। व्यास जी वगैरह बहुत उनको आनंद विनय किया, पिताजी आप आग्रह मत कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया स्थल है, बाहर तो संसार से बहुत डरता हूं, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ तो बहुत शुद्ध खाना मिलता है, अब यही काफी है मेरे लिए, प्लीज बाहर आने के लिए मुझे आप कंपेल मत कीजिएगा। तब किसी तरह उनको जरा ये करके देखिए आपकी माता जी क्या हालत है, उसके ऊपर तो थोड़ा सा दया करो। 16 साल के बाद बाहर आया, क्या हुआ? यदि सिनेमा होता तो तुरंत वो मम्मी के सर पर अपना हाथ डालते, मम्मी पापा कहते, ये नहीं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपाजनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तड़वोभिनेदु। अरे दूर से एक जंगल देखा, पिताजी को नहीं देखा, माता जी को नहीं देखा, नंगा रंगा, इनका कोई नामकरण नहीं हुआ, इनका कोई किसी भी कोई संस्कार नहीं हुआ अभी तक, और ये यहां से चल पड़े। देखिए शास्त्र में जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सबके ऊपर ये कहा गया है उसको अत्याश्रमी करके। पद्म पुराण की सूत्र संहिता में इसके ऊपर 20 श्लोक लिखे, कौन अत्याश्रमी करके। अत्याश्रमी वो है जिनके ऊपर किसी आश्रम का कोई चिन्ह नहीं है, न आप उनको ब्रह्मचारी कह सकते हैं, न आप उनको गृहस्थ कह सकते हैं, न आप उनको सन्यासी कहते हो, सन्यास लिया ही नहीं। ऐसे वामदेव रहे जो गर्भ में ही वो ब्रह्मनिष्ठ हुए। थोड़ा सा उनका प्रतिबंध था, इसलिए वो गर्भ में 10 महीने हो गए, उनका वहीं पर उनका अपना मोक्ष मिल गया। सो वहीं से वो आवाज देते, अहम मनुर्भवम अहम चंद्र सूर्य। अरे मैं ही तो मनु रहा, मैं ही तो चंद्र हूं, अरे मैं ही तो सूर्य हूं। इस तरह करके एकात्म भाव जो होता है, अब देखिए सुखदेव जी महाराज फिर कर नहीं देखा, दौड़ रहे हैं उस जंगल की ओर। पिताजी वैशंपायन, वो द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन,
वो विफल हो गई। इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े वेद वेदांत, इतनी बड़ी तपस्या, पर पुत्र के शोक में, पुत्र के विरह के कातर होकर उनके पीछे दौड़ते हैं। पुत्र तन्मयतया, हे पुत्र, हे पुत्र। तब वो फिरकर में मुड़कर नहीं देखता, वो सीधा चलता है। परंतु जब जा रहे हैं वहां जितने भी जो वृक्ष थे सभी शुभरूप हो गए। वो एकात्म भाव दो तरह के होते हैं, क्योंकि सर्वभूतानि चात्मनि और सर्वभूतेषु माम। सो सारी भूतों में मैं हूं, मेरे अंदर सारे प्राणियां हैं, सारे जीव हैं। सो इसमें ये एक तरह का है जहां पर सारे समस्त जो जगत जो है वो शुक्रदेव बन गई। तब वो वहां से व्यास जी को जवाब दे रहे हैं, आप चले जाओ, मैं नहीं आ रहा हूं। पिताजी चले जाओ, तन्मय हो गए हैं, बिल्कुल सुखदेव हो गए। पुत्रे तन्मयतया सर्वो भी नेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय का सभी भूतों में सारे सुखदेव वहां पर सब जगह पर घेर लिया उन्होंने। ये इस तरह का जब भाव हो जाए, इसी को समदृष्टि कहते हैं। बस इसी से ही यही बताया जितना सर्व हो, ये मोक्ष उनका मरने के बाद नहीं, अभी जीवित जीवन मुक्त हो जाते हैं। यही पर यही बताया जितना सर्ग ये शाम साम्य स्थितम बना। सो इस तरह करके इसमें मोक्ष के लिए कई ऐसे बड़ी बड़ी कैप्सूल हैं और दो तीन इसके विशेषताएं हैं। यज्ञ अब तक हम समझते रहे, जो द्रव्य को लाकर आहुति देकर वो इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः इत्यादि करते करते उसी को देख के समझे। यहां पर यज्ञ के ऐसे विशद रूप दिए हैं, हम सभी बैठे बैठे यज्ञ कर सकते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, आप वेद वेदांत पढ़िए, वेद वेदांत या पुराण इत्यादि का दूसरों के लिए आप उनको समझा दीजिए, आप उनके लिए प्रवचन कर लीजिएगा, वही यज्ञ है। अपने समय, अपनी शक्ति को दूसरों के लिए आप उपयोग करें, वो सब यज्ञ ही है। वो केवल आप तपस्या करें, ये भी एक यज्ञ है। सो इस तरह के यज्ञ जो है, जहां भी आप दूसरे के लिए कुछ करें, अब ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जहां भी जाकर भागवत के ऊपर आप बोलिएगा, भगवत गीता के ऊपर, ये तो बड़ा ज्ञान यज्ञ। अब यज्ञ चल रहा है यहां पर, आप सब यज्ञ के भागी हैं, यज्ञ का फल मिलेगा, ये है। और ये चीज बिल्कुल नई है, जो गीता के अलावा और जगह नहीं मिल सकता है। ऐसे इसमें कई कई नई नई चीजें हैं। दूसरा जो है, अब देखिए सारे लोग कहते हैं हमने तपस्या करने के लिए आ रहे, वो तपस्या किया। अरे तपस्या तो रावण ने भी किया, हिरण्यकशिपु ने किया, क्या वो ब्रह्मनिष्ठ हो गई है? क्यों नहीं हुई है? जो बड़ी तपस्या की है और सारे लोगों से ज्यादा तपस्या किया और इतना इतना सारे शरीर को शोषण करते हुए किया, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर ये दान देना, तब इस सबको उन्होंने तीन तीन रकम के कर दिए। एक सत्वगुण प्रधान तपस्या, एक तमोगुण प्रधान तपस्या, और तीसरा जो है रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, तीन तरह की तपस्या है। यदि सत्वगुण के प्रधान जो तपस्या आप करें, तब आप भगवान को पा सकते हैं, बाकी में तो सत्यानाश हो जाएगा। अब राजसी क्या होता है? दंभ के लिए सत्कारमान पूजार्थम, केवल दूसरे का सत्कार होना चाहिए। हम जाकर बैठकर रोज जो है कि हम आहुति देकर अपना अग्निहोत्र करते हैं और पत्नी के साथ, ये आप भगवान के लिए नहीं करते हैं, बाकी लोग आपको माने ये बड़ा गुरु है यार, देखो आज दिनों में कलयुग में रोज ये हवन देते हैं, ये कहने के लिए तब नहीं मिलेगा। और परस्य उत्साधनार्थम पीड़िया यत्रिते तपः, सो यदि अपने शरीर को पीड़ा देकर आप तपस्या करें, आप एक अंगूठे में खड़े होकर करें, दोनों हाथ को ऊपर करके करें, ये सब किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं। अशास्त्र विहितम घोरम, ये सब शास्त्र में विहित नहीं है। ऐसी तपस्या है ये तो तामसिक तपस्या कहा जाता है। या अब तपस्या करते हैं क्यों? अपने ज्ञान के लिए नहीं, सारी जगत को हम बिल्कुल सत्यानाश करना चाहते हैं, हम एकमात्र इसका अधिपति बनना चाहते हैं, किसी की हिंसा करना चाहते हैं,
सारी देवताओं को खड़ग में डालना चाहते हैं, ये कोई तपस्या होती है? सो इस तरह करके, और श्रद्धा भी होती है, अरे वो बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं परंतु उनको मोक्ष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि श्रद्धा में 3 तरह के हैं, दान आप देते हैं उसमें भी है। सो इस तरह करके इसमें बहुत कुछ है। केवल यदि श्लोक पादम वा, एक श्लोक, इसमें आधा श्लोक भी आप सुने भी तब भी इसका बहुत प्रभाव होता है। इसलिए इनको माता जी करें, अम्बेत्वा अम्बत्वा मनसंदधामि भगवत गीते, हे मां भगवत गीते, ये मां है। भगवती का जो प्रथम नाम ललिता सहस्रनाम, ओम श्री माता, श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, श्री माता। इसी तरह इनका जो संबोधन होता है, हे अम्बर, ये मां है। हम सब इस माता जी के लिए बहुत हम आभार हैं और उनको शत शत धन्यवाद। इस मां का हम हमेशा स्मरण करते रहें और उनके उपदेशों का हम उसका अनुकरण करते रहें। हम सब, हमारी जो आखिरी मंजिल है उसको हम सब पहुंच जाएं भगवान की कृपा से। इसी से मैं स्वागत कर लेता हूं। ओम काये नमः चामृतेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्रा वा भगवते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम नारायण।